नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हैरान कर देने वाला है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की पूर्व अफसर सारा एडम्स की एक वायरल वीडियो ने जो बाइडेन प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। यह चिंता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर है। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल जनता ही जनार्दन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, अभी हाल ही में रूस से कोयला लेकर रेल मार्ग से एक खेप भारत पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, भारत की ओर से रूस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। पिछले 10 सालों में बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन तक सभी के समय में भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे रहे हैं। भारत ने ही इन संबंधों की मर्यादा रखते हुए यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से कुछ हद तक दूरी बनाने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिका की हकीकत सामने आने के बाद भारत ने रूस से अपने रिश्ते और मजबूत करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा से अमेरिका भारत पर आक्रामक हो गया है। इसका ताज़ा उदाहरण अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की पूर्व अफसर सारा एडम्स का एक वीडियो है। वीडियो में सारा एडम्स भारत की खुफिया एजेंसी रो पर तालिबान के जरिए पाकिस्तान में कश्मीरी और खालिस्तानी आतंकवादियों को मरवाने का आरोप लगा रही हैं। वीडियो पुराना है, लेकिन इसे अब वायरल किया गया है। भारत और अमेरिका के संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की अगुवाई में क्वाड का गठन किया गया था, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी थे। क्वाड में शामिल सभी 4 देश चीन की दादागिरी से परेशान थे। अमेरिका चाहता था कि क्वाड को एक सैनिक संगठन का रूप दिया जाए, लेकिन भारत ने अमेरिका की इस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत चीन से भिड़ जाए। दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था चीन और जल्दी ही तीसरे नंबर पर आने वाला भारत आपस में लड़ मरे और अमेरिका का पहला नंबर कायम रहे। अंकल सैम को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि भारत में जेलेंस्की नहीं, नरेंद्र मोदी का राज है। भारत रूस दोस्ती आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है। आज़ादी के बाद रूस ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सैनिक सजो सामान में काफ़ी मदद की थी। दोस्ती का ताज़ा उदाहरण यह है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से रूस से कोयले की पहली खेप ईरान के रास्ते भारत पहुंची है। इस रास्ते को स्वेज कनाल के विकल्प के रूप में अपनाया गया है। स्वेज कनाल से रूस से भारत सामान पहुंचाने में 45 से 60 दिन का समय लगता है। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से सामान 25 दिन में काफ़ी कम कीमत में भारत पहुंचा है। भारत के मीडिया में इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों से जकड़े रूस और ईरान के साथ इकट्ठे कारोबार करके मोदी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के दौरान भारत और रूस में ब्रह्मोस मिसाइल की डील होने की भी संभावना है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने रूस के सहयोग से ही बनाई थी। दुनिया के कई देश सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के दीवाने हैं। सुपरसोनिक बोले तो आवाज से तेज गति से चलने वाली, और क्रूज यानी पृथ्वी के समांतर चलकर निशाना लगाने वाली। कलाकारी की हद है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। भारत ने रूस से तेल लिया और साफ कर उसे अमेरिका और यूरोप को चिपका दिया। अब रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस का रूस से ही सौदे का प्रस्ताव
अगर यह सौदा हुआ तो अमेरिका को अपनी और भारत की हैसियत का सहज अंदाज हो जाएगा। मोदी सरकार ने चीन, पाकिस्तान के साथ घर में ही कई मोर्चे खोल रखे हैं। अमेरिका के साथ बैर इन सबसे बड़ा कदम है। उम्मीद करनी चाहिए कि भारत और रूस की दोस्ती इन सब चुनौतियों पर भारी पड़ सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत